हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आई एम सुमित पवार। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने बेरेक शब्द को सुना है? आप एलएलबी कर रहे हैं या आपने एलएलबी कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपने बेरेक शब्द को तो सुना होगा, बेरेक पढ़ा भी होगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज बेरेक। बेरेक है क्या बेरेक किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, एंड हाउ टू रीड बेरेट, और बेरेट को कैसे पढ़ा जाता है। तो नाउ वी डिस्कस अ वेरी बर्निंग एंड अ वेरी लीडिंग टॉपिक, व्हाट इज बेरेट। बहुत बार इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन ये पुट आउट कर लिया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि व्हाट इज बेरेट। हमने पढ़ा तो है, हमने 3 साल 5 साल बेरेक को पढ़ा है, बट एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बेरेक, तो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट मीनिंग सामने नहीं आ पाता है। तो उसी को आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, व्हाट इज बेरेक। तो चलिए, जनरली बेरेक एक लीगल डिक्शनरी है। हम इसको क्या कहेंगे? बेरेक इज अ लीगल डिक्शनरी जो हमको प्रोवाइड कराता है बहुत सारी लीगल टर्म्स। ठीक है, पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाता है और वो लॉ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हाउसेज में प्रेजेंट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे देते हैं, सो देन इट बिकम्स अ लॉ, इट बिकम्स एन एक्ट। सो इट्स अ स्टैट्यूट। आईपीसी आप पढ़ते हैं, आईपीसी का बेयर एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेयर एक्ट है, पार्टनरशिप का बेयर एक्ट है। ये सब क्या है? ये सब पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ हैं, और अगर ये भारत की आजादी से पहले के लॉ हैं तो पार्लियामेंट ने इसको अपनी सहमति दी है एज इट इज लागू करने के लिए। सो बेयर एक्ट इज अ इंस्टीट्यूट विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, either by the state legislature or either by the parliament. So it's a legal dictionary and it is a particular institutes. Okay, so it's a exact meaning of the बेयर एक्ट। आपको बेयर एक्ट का कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगा, आपको किसी भी बेयर एक्ट में बेयर एक्ट का डेफिनेशन कभी नहीं मिलेगा, वो हमें यहां से ही सीखना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज रीड एज इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बेयर एक्ट को पढ़ते हैं ना, तो हम अपना उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते, एज इट इज हमें उसको पढ़ना होगा। जैसा पार्लियामेंट ने या किसी स्टेट लेजिस्लेशन ने कोई भी लॉ इनेक्ट किया है, उसको हमें एज इट इज उसको हमें रीड करना होगा। आप अपना एनालिसिस उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको 3 बातें याद रखनी है अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बेयर एक्ट। फर्स्ट, बेयर एक्ट इज अ लीगल डिक्शनरी, बेयर एक्ट इज अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, एंड इट इज रीड एज इट इज, और इसको रीड करना है जैसे कि ये है। आपको कोई इफ कोई बट इसमें अपनी तरफ से कोई यूज नहीं करना है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, व्हाट इज बेयर एक्ट। नाउ सेकंड पॉइंट, हाउ टू रीड बेयर एक्ट। आपको बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एलएलबी को कर लिया है या कर रहे हैं या अपनी बीएलएलबी के परसुइंग ईयर्स में हैं, बट उनको अभी तक भी बेयर एक्ट को रीड करना नहीं आता है, एंड इट इज अ वेरी डायनेमिक अप्रोच। और बेयर एक्ट को रीड करना बहुत ही डायनेमिक अप्रोच है, एंड इट इज अ वेरी टफ टास्क। अगर आपने ढंग से नहीं समझा है कि बेयर एक्ट को कैसे रीड करना है, सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु इज परसुइंग एलएलबी और बीएलएलबी। ओके, तो उसको रीड कैसे करना है? आपने देखा होगा बेयर एक्ट के किसी प्रोविजंस में काफी बड़े पैरा होते हैं या छोटे पैरा भी होते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी पैरा को पढ़ते हैं, किसी सेक्शंस को पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो हमेशा
उसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जब बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो एक कोमा की भी बहुत वैल्यू होती है। एक कोमा सेपरेट कर देता है दो कही हुई बातों को। डोंट इग्नोर कोमा। छोटी छोटी चीजों को बड़ा महत्व है बेयर एक्ट के अंदर। पूरा अर्थ बदल जाता है यदि आपने कोमा को मिस कर दिया तो। ओके, तो सबसे पहला तरीका है बेयर एक्ट को पढ़ने का कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जितना हो सकता है उसको ब्रेक कीजिए सेंटेंस में और उसको तब पढ़िए आप। ओके, बेयर एक्ट को पढ़ने का एक बहुत सरल तरीका है कि आपको इंटरप्रिटेशन का गुण आना चाहिए। कैसे इंटरप्रिटेशन की है, आखिर पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या है उस एक्ट को बनाने की। व्हाट द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट बिहाइंड इट। यह आपको बहुत मददगार साबित होगा जब आप बेयर एक्ट को रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपको इंटरप्रिटेशन का लॉ मालूम होना चाहिए कि हाउ टू इंटरप्रिटेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस ऑफ द बेयर एक्ट। एंड आप उसको ब्रेक कीजिए पार्ट्स में। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे आप उसका पूरा का पूरा पैरा एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डिक्री कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 सब क्लोज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 में डिक्री को डिफाइन किया गया। पूरा पैरा है 6-7 लाइनों का। अगर आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो आप डिक्री को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, ना ही आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट सिर्फ वो एक पेज नहीं है, वो एक किताब नहीं है जिसको आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया और रख दिया। बिल्कुल नहीं। बेयर एक्ट तो एक वो पुस्तक है, वो बुक है जिसको आपको बार बार पढ़ते रहना है। याद रखना, बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको तभी याद रह पाएगी, आप तभी उसके यूज टू हो पाएंगे जब आप उसको रिपीटेडली पढ़ रहे हैं। आपने सीआरपीसी का बेयर एक्ट पढ़ा और आपको बहुत महीने हो गए सीआरपीसी के बेयर एक्ट को पढ़े हुए, सब कुछ फ्लश हो जाता है। ओके, तो याद रखिए जितना हो सकता है बेयर एक्ट को रिपीट कीजिए पढ़ने में। रटना नहीं है, पढ़ना है। आपको पढ़ते पढ़ते चीजें याद रहने लग जाएंगी। बेयर एक्ट कभी भी रटा नहीं जा सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं बेयर एक्ट को एज इट इज रट दूंगा तो वो अपने साथ ही मजाक कर रहा है। आई थिंक सो। बेयर एक्ट को जितना हो सकता है उसको पढ़िए, उसको लिखिए 3 बार 4 बार 5 बार, जितना हो सकता है आपके पास जितना समय है। तो बेयर एक्ट को कैसे रीड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इज अ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। द सेकेंड वन इज पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, जितना हो सकता है उसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एंड रीडिंग रिपीटेडली, जितना हो सकता है उसको रिपीट कीजिए। ओके, सो व्हाट इज द बेयर एक्ट हमने समझ लिया, एंड हाउ टू रीड बेयर एक्ट हमने समझ लिया। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। हम बेयर एक्ट जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, कोई भी लॉ बनता है तो उसके पीछे समाज, सोसाइटी का एक कारण होता है, पार्लियामेंट का एक इंटेंशन होता है। उस लॉ के ऑब्जेक्ट को समझना, आखिर उद्देश्य क्या है इस लॉ को बनाने का, पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या है इस लॉ को बनाने का, इन सबको समझने के लिए हमें बेयर एक्ट बहुत जरूरी है। पहली चीज तो क्यों इंपॉर्टेंट है? पार्लियामेंट की इंटेंशन को समझना कि पार्लियामेंट ने बेयर एक्ट क्यों बनाया है, सोसाइटी को क्या नीड थी इस लॉ की जो ये लॉ बना है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये सब लॉज जो आए हैं, तो वाई वी नीड अस, पहला कारण। दूसरा कारण, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जाम का एंट्रेंस देंगे आफ्टर कंप्लीट योर एलएलबी, एंड आप अपने एलएलबी या एलएलएम का कोई भी एंट्रेंस देंगे, एंड आप किसी भी जुडिशियल का
कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं, कोई भी स्टेट की जुडिशियल एग्जाम को, तो वहां पर अगर आपको परफॉर्मेंस को अच्छा करना है तो बहुत जरूरी है बेरेक पर आपकी पकड़ मजबूत होना। अगर आपकी बेरेक पर पकड़ मजबूत नहीं है तो आपका जुडिशियल में एंट्रेंस एग्जाम का अच्छा स्कोर नहीं आएगा, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, और चाहे वो इंटरव्यू प्रोग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम में बेरेक्ट। जैसे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जब मेरा इंटरव्यू था 2019 में, तो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटरव्यू प्रोग्राम में आपके बेरेक्स। तो अगर आपको आपकी पकड़ मजबूत है आपके बेरेक पर, तो आप कभी भी डिफीट नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम है, चाहे वो आपका मेंस का एग्जाम है, और चाहे वो आपका इंटरव्यू है। ओके, तो हमने पूरे बेरेक को कलेक्टिवली रीडिंग किया, उसके महत्व को समझा, और हमने यह समझा कि एग्जैक्टली व्हाट इज बेरेक। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी समय समय पर लेकर आता रहेगा। आप सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी चैनल के साथ जुड़िए, कोचिंग के साथ जुड़िए। थैंक यू एवरीवन। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।